नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन की एक खास पेशकश। मैं हूं अनुराग दीक्षित। धनबाद में जज उत्तम आनंद की मौत हादसा है या हत्या, इसे लेकर कई सवाल उठ रहे हैं, लेकिन इससे जुड़े सीसीटीवी फुटेज के सबूत कुछ और कहते हैं। आज हम बात करेंगे उन्हीं सबूतों की। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद होंगे एक एक्सपर्ट। घटना 28 जुलाई की यानी बीते बुधवार की सुबह करीब 5 बजे की है, जब सड़क किनारे जॉगिंग कर रहे धनबाद के सेशन जज उत्तम आनंद को पीछे से एक टेंपो टक्कर मारते हुए तेजी से निकल जाता है। ये तस्वीर लगातार आपने भी देखी होगी, लेकिन इस टक्कर के बाद उनकी मौत हो जाती है। पहली नजर में ये एक हादसे की तरह दिखता है, लेकिन क्या यही सच है या फिर हकीकत वो है जो जज उत्तम आनंद के परिवार वाले कह रहे हैं? वो ये कि ये हादसा नहीं, हत्या है। तो 20 सेकंड का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है और सीसीटीवी फुटेज में क्या कुछ कहा जा रहा है वो हम आपको दिखाते हैं। देखिए वारदात का पूरा सच। एक बार हम आपको जरा तस्वीरें दिखाते हैं। आपने तस्वीर ये लगातार देखी होगी मीडिया, सोशल मीडिया में। देखिए ये एक ऑटो आता है, ये ऑटो सीधा चल रहा है, अचानक मुड़ता है और वो जो शख्स आप दौड़ते हुए देख रहे हैं, दरअसल में वही धनबाद के जज हैं, सेशन जज हैं उत्तम आनंद, जिनसे ये ऑटो वाला टकराता है। ऑटो टक्कर मारता है जज को, जज एक साथ नीचे गिर जाते हैं जमीन पर। ऑटो सीधा सड़क पर एक बार फिर आता है और गुजर जाता है। ये सड़क पूरी खाली है, सड़क पर कोई ट्रैफिक नहीं है। सड़क का जो दूसरा हिस्सा है वहां पर भी कोई ट्रैफिक नहीं है। ये सुबह के वक्त का सीसीटीवी वीडियो है जो आपको हम दिखा रहे हैं लगातार। और इस पूरे इंसिडेंट में, इस पूरी घटना में जज, धनबाद के सेशन जज उत्तम आनंद की जान चली जाती है। अब सवाल कई खड़े हो रहे हैं। झारखंड की पुलिस ने दावा किया है कि वह एसआईटी का गठन कर रही है। ऑटो चोरी का था, यह जानकारी सामने आई है। 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, इस तरीके की अपडेट कल तक सामने आई थी। लेकिन कुल मिलाकर सवाल जो खड़े हो रहे हैं, उन सवालों के बीच में एक बात यही सामने आती है कि क्या यह हत्या है या फिर इसको हादसा बताने की कोशिश की जा रही है। हमारे साथ एक एक्सपर्ट जुड़ेंगे, फॉरेंसिक एक्सपर्ट जुड़ेंगे, जिनसे हम आपको बताएंगे इस वीडियो से जुड़े अलग अलग पहलू को उनसे समझेंगे और उनके अनुभव के आधार पर, उनके लंबे अनुभव के आधार पर हम आपको बताएंगे कि दरअसल में ये सब कुछ हुआ क्या है। तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। ये धनबाद की तस्वीर है, झारखंड की तस्वीर है, सुबह के वक्त की तस्वीर है। एक बार फिर हम आपको तस्वीर दोबारा से दिखाते हैं, शुरू से दिखाते हैं। देखिए ऑटो की शुरुआत जहां से होती है उस वीडियो को हम एक बार दोबारा दिखाते हैं। देखिए ये जज उत्तम आनंद सीसीटीवी फुटेज में नजर आते हैं। ये दौड़ रहे हैं, ये सुबह का वक्त है। धनबाद के पॉश इलाकों में से एक इलाका है, वीआईपी इलाका आप कह सकते हैं, वो ये इलाका है जहां पीछे से एक ऑटो आता है। और ऑटो का अगर आप देखेंगे तो वो इस वक्त डिवाइडर पर है, यानी वो बीचों बीच में चल रहा है सड़क पे, और सड़क पूरी तरीके से खाली है। ऐसा नहीं है कि ऑटो को किसी वजह से लेफ्ट या राइट होना पड़े, लेकिन ऑटो एक साथ लेफ्ट होता है, अपने एक्सट्रीम लेफ्ट होता है, और वो जाकर टकराता है सेशन जज उत्तम आनंद से। टक्कर बहुत ज्यादा तेज नहीं होती है, इस वीडियो को देखकर ऐसा लगता है, लेकिन इन सब के बीच टक्कर मारकर ये ऑटो फिर दोबारा चला जाता है। तो इस वीडियो का मतलब क्या है? देखिए जैसा हमने आपको बताया था, अपनी इस खास पेशकश में आज हमारे साथ देश के जाने माने फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी जुड़ चुके हैं। अमरनाथ जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लगातार पहले भी हमने आपके अनुभव के आधार पर तमाम इसी तरीके के वीडियो को समझने और सुलझाने की कोशिश की है, और आज एक बार फिर अफसोसजनक बात है, एक जज को दिन दहाड़े इस तरीके से अपनी जान गंवानी पड़ती है। लेकिन इस वीडियो को, ये जो एक 30-31 सेकंड का एक वीडियो है, इस वीडियो का मतलब क्या है? इस वीडियो के जरिए किस तरीके से गुनहगार तक पहुंचा जा सकता है? इस वीडियो से कैसे इस सवाल का जवाब खोजा जा सकता है कि यह हत्या है या फिर हादसा? ये हम समझने की कोशिश करते हैं। इस वीडियो को हम अलग अलग तरीके से चलाने की कोशिश करेंगे और जरा एक बार जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट है हमारे साथ, उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम वीडियो यही चला रहे हैं। अभिषेक जी, मैं आपसे कहूंगा कि आप भी एक बार जरा पीछे देखिएगा सर। और देखिए ये वीडियो है, ये सुबह का वीडियो है, धनबाद झारखंड वीआईपी इलाका। और देखिए ये ऑटो यहाँ पर आता है सर, ये सड़क पूरी सुनसान है, पीछे से ये ऑटो आ रहा है। ऑटो अचानक से लेफ्ट होता है, स्पीड बहुत ज़्यादा नहीं है ऑटो की, टक्कर मारता है यहाँ पर, और टक्कर मारकर फिर दोबारा ऑटो सीधा होता है और सीधा होकर ऑटो चला जाता है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि देखिए साहब ये हत्या नहीं, ये हादसा भी हो सकता है, एक्सीडेंट भी हो सकता है। आपको अपने अनुभव के आधार पर, इस एविडेंस के आधार पर क्या लगता है? देखिए जो ये फुटेज है क्राइम सीन का, यहाँ पे एक चीज़ हम बोल सकते हैं। जी बताएं।
सबसे पहले यदि हम ये बोलें, हाँ, सबसे जी। पहले यदि हम बोलते हैं कि ये जो है सुबह का टाइम है, जज साहब जो है टहलने निकले हुए हैं, पहला हम ये सोचे कि टेम्पो जो ड्राइवर है वो मस्ती के तौर पे गाड़ी जो है रोटेट कर रहा है और वो हिट करता है, पहला ऑप्शन। दूसरा ये है, यदि हम जानते हैं जज साहब जो है काफ़ी हाई प्रोफाइल केसेस जो है पे जजमेंट देना था, दे रहे थे, तो ऐसे भी मुद्दे थे, तो हम ये वीआईपी केस है तो हम उस साइड भी जाते हैं कि ये केवल एक्सीडेंटल नहीं हो सकता, मे बी देयर इज़ सम इंटेंशन टू किल जज, मतलब जज साहब को किल करने के लिए कोई इंटेंशन रहा हो, कोई बदला लेने की रीजन रहा हो, ये हो सकता है। जहाँ तक जिस तरह टेम्पू जो है टकरा रही है जज हैं उनसे, तो वहाँ पे यदि हम बात करें स्पीड 10 या 15 किलोमीटर की स्पीड रही थी। सर इस तस्वीर को देखकर तो ऐसा लगता है सर कि स्पीड 15 किलोमीटर की भी शायद ना हो। जिस रफ्तार से खासकर ऑटो आता है शुरुआत में, जी। उसमें रफ्तार बहुत ज्यादा नहीं लग रही है। मुझे नहीं लगता कि ये शायद 15 की स्पीड पर भी हो। ये हम थोड़ा स्पीड को फास्ट करके इस वीडियो को दिखा रहे हैं यहाँ पर फ्रेम बाय फ्रेम, ताकि आप चीजों को समझ सके। लेकिन ये देखिए, ये नेचुरल, ये देखिए आप, ये जो स्पीड है सर, इस स्पीड के साथ ये ऑटो यहाँ टकरा रहा है। बिल्कुल, एक्चुअली क्या, लेकिन अगर 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड भी है अगर, तो भी क्या जान जा सकती है किसी शख्स की? देखिए, हम डायरेक्ट जान पे नहीं जाएंगे, हम पहले ये बताएंगे कि जो हम ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो आदमी अपने स्टैंडिंग फेज में है, अचानक कोई टक्कर यदि लगता है तो अपना जो है वो जो है अटेंशन उसका बिगड़ जाता है और वो गिर गया जी। अब ये है कि जो प्राइमरी इम्पैक्ट है, हम जो है प्राइमरी इम्पैक्ट इंजरीज की बात करें तो वो जो टेम्पो से चोट लग रहा है, जो उसके आगे वाले पोर्शन से चोट लग रहा है, तो उस चोट से फ्रैक्चर्स आ सकता है और अचानक उनका जो है बैलेंस डिस्टर्ब होकर वो गिर सकता है। ठीक है, ये हो सकता है, ये संभावना आपको नजर आती है। लेकिन जो मैंने आपसे अभी सवाल पूछा था, उसी सवाल को जरा मैं एक बार फिर आपसे पूछता हूं। देखिए, ऑटो की रफ्तार जैसा आप कह रहे हैं कि 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे रही होगी, मान लेते हैं कि 10 से 15 किलोमीटर इस ऑटो की रफ्तार रही है। धक्का मारते वक्त भी ऑटो की रफ्तार कम थी, ये लगातार इस वीडियो के जरिए देखा जा रहा है। जो बड़ा सवाल है इस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर, वो सवाल यही है कि ऑटो की रफ्तार अगर बमुश्किल 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की है, यहां तक कि जज उत्तम आनंद को धक्का मारते वक्त भी ऑटो की रफ्तार बहुत ज्यादा नहीं होती है, बावजूद इसके ऑटो से धक्का लगने के बाद जज आनंद सड़क के किनारे गिर जाते हैं और वहीं धराशायी हो जाते हैं। क्या सिर्फ ऑटो की टक्कर, वो ऑटो जिसकी रफ्तार 10 से 15 किलोमीटर, क्या ऐसा संभावना नजर आती है? कैसे कुछ केसेस आपने पहले देखे हैं सर? अमूमन होता है कि इस तरीके से किसी शख्स की अगर जान चली जाए तो वो तब जाती है जब कार या वाहन की स्पीड 60, 70, 80, 100 किलोमीटर पर आवर हो। देखिए, वेहिकुलर ट्रैफिक एक्सीडेंट की हम बात करते हैं तो प्राइमरी इम्पैक्ट इंजरी जो होती है, मैंने बताया कि उसमें उसने अपना बैलेंस खोया और गिरा, जज साहब जो थे। अब ये है कि फ्रैक्चर स्पीड तो 10-15 में बोल रहा हूँ, लेकिन 10-15 उतनी नहीं होगी, लेकिन हम बोल सकते हैं कि एकदम मतलब इस स्पीड में है जी। कि कोई यदि कोई अटेम्प्ट भी करना चाहे, कोई हथियार से इम्पैक्ट भी करना चाहे तो वो कर सकता है, क्योंकि जिस तरह वो सर पे अपने हाथ रख रहे हैं। बिल्कुल, ये अहम बात है सर, जो आपने सिर पर हाथ रखने की बात कही, यही दरअसल में तीसरा सवाल है। अब जरा इस सीसीटीवी फुटेज को हम एक बार फिर से आपको दिखाते हैं। देखिए जरा, जिस ऑटो से जज उत्तम आनंद को टक्कर मारी गई है, उनके उस ऑटो के जो बोनट की लंबाई है वो बहुत ज्यादा नहीं। अमूमन आपने भी ऑटो देखे होंगे, ये पुराना ऑटो है जिसको विक्रम कहा जाता है, इसकी भी जो कर्व जहां से शुरू होती है वो बहुत ज्यादा नहीं होती है। अब जज उत्तम आनंद की लंबाई को भी आप देख रहे हैं जरा, यहां पर जज साहब की लंबाई काफी ज्यादा है। सड़क पर ऑटो जब जज को टक्कर मारता है, उसके तुरंत बाद जज उत्तम आनंद अपने सिर को पकड़कर नीचे गिरते हैं। सवाल ये उठता है कि ऑटो की बोनट की लंबाई इतनी है ही नहीं कि उससे जॉगिंग कर रहे जज उत्तम आनंद के सिर पर चोट पहुंचाई जा सके, तो फिर ऐसा होता कैसे है कि उत्तम आनंद धक्का लगने के साथ ही सिर पकड़कर नीचे गिरते हैं? सर देखिए, इसमें प्रोबेबिलिटी ये हो सकती है कि जो है जज उत्तम आनंद जो है अपना बैलेंस खो दिए हों ड्यू टू कोलिजन ऑफ दैट टेम्पो, एंड आल्सो मे बी वहाँ पे हो सकता है कि वो कोई ऑब्जेक्ट से भी हिट किया गया हो, जिसके चलते अचानक उन्होंने सर पकड़ा हो और वो इम्पैक्ट इतना ज़्यादा रहा हो, कोई ब्लंट या शार्प फोर्स, जनरली ब्लंट फोर्स,
कि वो अपना बैलेंस खोते हुए जो है तुरंत जो है वो वहां पे गिर जाते आप हैं। करें कि सिर्फ ऑटो की टक्कर तक इसको देखा ना जाए, सिर पर कुछ चोट लगी है, सर पर कुछ हमला किया गया है, उसके बाद फिर वो सिर को पकड़ रहे हैं। एक और सवाल सर इसी से जुड़ा है, सीसीटीवी फुटेज में जो लगातार हम दिखा रहे हैं वो अब तक का सबसे हैरान करने वाला सबूत भी है जो आपको दिखाते हैं। इस सीसीटीवी फुटेज को एक बार आप फिर देखिए। जिस ऑटो से जज उत्तम आनंद को टक्कर मारी गई, जब वो आगे बढ़ता है तो इसके बाईं ओर एक शख्स बैठा हुआ दिखाई देता है। सवाल है कि क्या इसी शख्स ने किसी हथियार से जज उत्तम आनंद के सिर पर हमला किया? कैसी शख्स के हमले से जज उत्तम आनंद के सिर पर चोट लगी और वो सिर पकड़कर गिर गए? इस वीडियो से ये साफ झलक रहा है। ये हम मानकर चलें सर? ये हम मान सकते हैं, लेकिन हम कंफर्मेशन जो है ऑटोप्सी रिपोर्ट के बाद ही बता सकते हैं कि किस तरह की बॉडी में इंजरीज थी। सिर पर चोट लगी है, सिर पे चोट थी तो क्या इम्पैक्ट था, क्या साइज था इंजरी का, तो उससे हम टाइम बता सकते हैं कितने टाइम में डेथ हुआ होगा। क्योंकि जनरली इंजरी के केसेस में शॉक हो जाता है और यदि ब्लीडिंग है तो कुछ समय के बाद यदि उसको उपचार नहीं मिलता है तो डेथ होने के चांसेस होते हैं। लेकिन अगर उदाहरण के तौर पर मेरे सिर पर पीछे कोई लोहे की रॉड मारता है जोर से, तो क्या वो ऑटोप्सी में आएगी कि वो रॉड थी, कितनी जोर से लगी थी? देखिए, रॉड है तो उसके साइज के बेसिस पे, इंजरी के साइज के बेसिस पे वी कैन गेस, हम बता सकते हैं कि वेपन कौन था और उसके इम्पैक्ट, उसकी गहराई से बता सकते हैं क्या प्रेशर रहा होगा, किस प्रेशर से इसके लिए जांच रिपोर्ट का इंतजार करना होगा। तो लगातार कई सवाल हैं जिन सवालों के जवाब हम तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। खास मेहमान हमारे साथ यहाँ पर बने हुए हैं। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर हम लेंगे, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले एक और सवाल। सबसे बड़ी बात यह भी है कि किसी को रौंदने के लिए आरोपी किसी बड़ी गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं, जैसे ट्रक या फिर कोई और बड़ी गाड़ी, लेकिन जज उत्तम आनंद को ऑटो से टक्कर मारी जाती है। आखिर इस वारदात में ऑटो के इस्तेमाल का मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ दूसरे आरोपी को साथ बैठाने के लिए इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि ऑटो दोनों ओर से खुला होता है, यानी अगर किसी के हाथ में कोई रॉड है या और कुछ हथियार है उसको पकड़ सकता है, उसका इस्तेमाल कर सकता है। दूसरे वाहन में ऐसा नहीं होता। ये बात भी सामने आ रही है कि वारदात के बाद ऑटो से भागना आसान हो सकता है, भारी वाहन की जगह जगह चेकिंग होती है, भाग पाना उतना आसान नहीं होगा। ये जो थ्योरी है, ये जो सवाल है, इस सवाल का जवाब हम तलाशने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस बीच एक फिल्म आई थी, गैंग्स ऑफ वासेपुर। फिल्म में झारखंड के धनबाद जिले के बाहुबलियों और वासेपुर के गुंडों के बीच की अदावत की कहानी दिखाई गई थी। लेकिन उसी वासेपुर के, उसी धनबाद में एक जज को सुबह सुनसान सड़क पर एक ऑटो जानबूझकर टक्कर मारता है। कहने को तो ये वारदात ऑटो वाले की टक्कर मारने से हुई, लेकिन इसके पीछे जो कहानी सामने आ रही है वो धनबाद में गुंडा राज को बताती है, जिसकी पृष्ठभूमि में कोल माफिया और धनबाद पर वर्चस्व की जबरदस्त लड़ाई है। ये जो पूरी बाउंड्री है जज कॉलोनी की बाउंड्री है और यहाँ की बाउंड्री के ठीक इस एंड पर ये घटना घटती है। अब धनबाद झारखंड का कोल कैपिटल, जहां कोयले के कारोबार पर वर्चस्व के जंग में अब तक कितने ही किरदार अपनी जान गंवा चुके हैं। उसी धनबाद में 28 जुलाई को डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज उत्तम आनंद को सुबह करीब 5 बजे इसी जगह पर सुनसान सड़क पर एक ऑटो धक्का मारकर आगे बढ़ जाता है। बाद में अस्पताल में उनकी मौत हो जाती है। प्रशासन अभी मौत की इस गुत्थी को सुलझाने में जुटी रहती है कि हत्या या हादसे की इस कहानी के पीछे धनबाद के गैंग्स वॉर का एंगल भी जुड़ जाता है। एडीजी उत्तम आनंद की हत्या को अब धनबाद के गैंग वार से भी जोड़कर देखा जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि 6 महीने पहले यहाँ एडीजी का पदभार ग्रहण करने वाले जज साहब कई हाई प्रोफाइल मामलों को देख रहे थे और उसमें से कई मामले ऐसे जुड़े हैं जो कोयला माफियाओं से जुड़े हैं, कोयला माफियाओं से जुड़े हुए हत्याओं से जुड़े हैं और उनमें लोगों की जमानत से जुड़े हुए, यानी जो आरोपी हैं उनकी जमानत से जुड़े हुए भी कई मामलों की वो सुनवाई कर रहे थे और इन्हें अब इस हत्या से जोड़कर देखा जा रहा है।
सिर्फ सीसीटीवी फुटेज से ही सवाल नहीं खड़े होते, सवाल इसे लेकर भी हैं। क्या उत्तम आनंद की हत्या हुई है तो हत्या करवाई किसने? क्या इस हत्या या हादसा के तार कोल माफियाओं से जुड़े हैं? ये तमाम सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि जज उत्तम आनंद धनबाद के चर्चित रंजय मर्डर केस की सुनवाई कर रहे थे। रंजय सिंह नाम के शख्स की मार्च 2017 में दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। रंजय सिंह की कहानी और धनबाद के कोयले के कारोबार से जुड़ा बाहुबली परिवार के साथ उनका कनेक्शन क्या था, ये दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले धनबाद के सबसे ताकतवर परिवार के बारे में आपको बताते हैं। धनबाद में ये सिंह मेंशन नाम का बंगला है। इस बंगले में रहने वाला परिवार पूरे धनबाद में अपना रसूख रखता है। कोयलांचल की राजनीति और कोयले के कारोबार में एक घर जो सबसे ज़्यादा चर्चा में रहा वो रहा सिंह मेंशन। सिंह मेंशन को लेकर हमेशा से ये चर्चा होती रही कि कोयलांचल की पूरी राजनीति इसी बंगले से होती रही और सूर्यदेव सिंह के जीवित रहते पूरी तरह से सिंह मेंशन ने ही इस पूरी राजनीति के साथ साथ कोयले के कारोबार पर अपना कब्जा जमाए रखा। आज भी ये सिंह मेंशन जो है कहते हैं कि पूरे झरिया के कोयला के कारोबार और कोयलांचल से जुड़ी हुई राजनीति को केंद्र में रखता है। यहाँ सूर्यदेव सिंह का परिवार रहता है जिन्हें कोल टाइगर कहा जाता था। वहीं सूर्यदेव सिंह जो यूपी के बलिया से काम की तलाश में धनबाद आए थे, लेकिन कोयले के बहुत बड़े कारोबारी बन गए, राजनीति में आ गए और 1970 और 80 के दशक में कई बार विधायक रहे। 1991 में सूर्यदेव सिंह की मौत हो गई। यहाँ अब सूर्यदेव सिंह के छोटे बेटे संजीव सिंह रहते हैं, जो फिलहाल अपने चचेरे भाई नीरज सिंह मर्डर केस में जेल में बंद हैं। नीरज सिंह का परिवार रघुकुल नाम के इस बंगले में रहता है और धनबाद के इसी सिंह मेंशन और रघुकुल मेंशन में गैंगवार की तर्ज पर झगड़ा चल रहा है। अब बात इन दोनों परिवारों के बीच वर्चस्व के जंग की है। जज साहब की मौत इसी जगह पर हुई, मगर इसके तार अब कई संगीन मामलों से जुड़ने लगे हैं। कहा यह जाता है कि मेंशन में जो अदावत चली उसमें सूर्यदेव सिंह के बेटे और भतीजे एक दूसरे के सामने खड़े हो गए। संजीव सिंह ने नीरज सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ा और झरिया से संजीव सिंह विधायक बने। उसके बाद से इन दोनों के बीच अदावत बढ़ती गई। स्थिति ऐसी हुई कि 2017 में संजीव सिंह के करीबी की हत्या कर दी गई और कुछ ही दिन बाद नीरज सिंह की हत्या कर दी गई। जो हत्याएं हुई उसमें जो आरोपी बने रंजय सिंह हत्या मामले में, उसकी सुनवाई भी एडीजे के कोर्ट में चल रही थी और इस मामले को अब उससे भी जोड़ कर देखा जा रहा है। दरअसल रंजय सिंह को नीरज सिंह का करीबी माना जाता है और उनकी हत्या के पीछे नीरज सिंह का हाथ बताया जाता है और कहा जाता है कि इसी का बदला लेने के लिए बीजेपी विधायक संजीव सिंह ने अपने चचेरे भाई नीरज सिंह की हत्या करवाई थी। दरअसल रंजय सिंह की हत्या के मामले पर सुनवाई जज उत्तम आनंद कर रहे थे। इस मामले में जज ने 3 दिन पहले ही रवि ठाकुर नाम के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज की थी। रवि ठाकुर कुख्यात अमन सिंह गैंग का हिस्सा है, लिहाजा आशंका है कि हत्या के पीछे अमन सिंह गैंग का हाथ हो सकता है। अब तक की जांच के बाद पुलिस ने इस मामले में एक ऑटो को जब्त किया है। इसके अलावा ड्राइवर समेत 3 संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया गया है। धारा 302 यानी हत्या का मुकदमा भी दर्ज हो चुका है। लेकिन सड़क चलते एक जज को टेम्पो की टक्कर मार दी जाती है। इससे साफ है कि झारखंड में अपराधी कितने बेखौफ हैं। लिहाजा झारखंड सरकार को इस मामले की गंभीरता से जांच करानी चाहिए और अपराधियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए, जिससे ये मामला नजीर की तरह याद रखा जा सके और भविष्य में हमारी न्यायपालिका की स्वतंत्रता का मोल इतना कम न आंका जा सके। रजनीश सिन्हा के साथ टीम न्यूज नेशन। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होते हैं।